हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिम फॉर कंस्ट्रक्शन। रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस के रेविट के सारे टूल्स एंड फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियोस अगर आपने कुछ मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उस प्लेलिस्ट का जो है लिंक अवेलेबल हो जाएगा, और इसी के साथ आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर आप देख सकते हैं कि आपको सारी जो है ट्यूटोरियल्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। कैड और आपको नेविसवर्क, आपको रेविट इंटरव्यू, बिम इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिम 360 या फिर आप कोबी या फिर स्कैन टू पिन। ये सारी प्लेलिस्ट जो है हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा जो है टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक पैरामेट्रिक टाइटल ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं आपके रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अभी जो है हमारा एक मॉडल ओपन है एचवेक का। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है एक फ्लोर प्लान यहाँ पर उतार रखा है इस शॉप ड्राइंग के टाइटल ब्लॉक में। ये जो टाइटल ब्लॉक होता है ये एक हमारा पैरामेट्रिक टाइटल ब्लॉक है। आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप इसमें डेट्स चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है इसमें इशूड फॉर अप्रूवल है, इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन वगैरह, फेज वगैरह आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप डिज़ाइन यहाँ पर डिज़ाइनर का नेम रख सकते हैं। तो ये सब एक हमारा पैरामेट्रिक जो है टाइटल ब्लॉक की फैमिली हमने यहाँ पर क्रिएट करी है। तो ये जब भी हम शॉप ड्राइंग क्रिएट करते हैं हमारे पास एक टाइटल ब्लॉक होना कंपलसरी है। या तो ये आपको क्लाइंट की तरफ से शेयर्ड होगा या आपको क्रिएट करना होगा फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच आपको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको फाइल ऑप्शन में जाकर फैमिली का ऑप्शन मिलता है। न्यू पे आप जाएंगे, न्यू फैमिली आप क्रिएट करेंगे। फैमिली में जो है आपको टाइटल ब्लॉक की टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप रेविट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये टेम्पलेट्स आपके सिस्टम के अंदर यहाँ से इंस्टॉल वो है बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाएगी रेविट सॉफ्टवेयर के साथ ही। टाइटल ब्लॉक पे आप जाएंगे और यहाँ से अब आपको जो है शीट की साइजेस आपको सेलेक्ट करनी है। तो डिफरेंट जो क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्टली ए नोट और ए वन पे ही जो है फाइनल जो हमारी शॉप ड्राइंग की जो पीडीएफ्स और कैड होती है वो ए नोट और ए वन पे ही एक्सपोर्टेड मांगते हैं। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ए नोट रखनी है कि ए वन। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ए नोट रख लेते हैं यहाँ पर। तो अभी हमारे सामने जो है ए नोट की जो डायमेंशन है उस साइज का यहाँ पर हमारे एक बाउंड्री रेक्टेंगल यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। अब आप चाहे तो इसे चेंज करके जो है डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डायमेंशन लेके बताते हैं। तो आप देख सकते हैं जो डायमेंशन है हमारी लेंथ है 1190 mm, और जो हमारी हाइट है 840 mm, जो कि हमारी ए नोट जो मेट्रिक जो शीट होती है उसकी डायमेंशन होती है। आप जो है शीट साइजेस आप सर्च कर सकते हैं क्रोम पर, आपको अवेलेबल हो जाएगी ए नोट जो होती है उसकी कितनी डायमेंशन होती है, ए वन की कितनी डायमेंशन होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के हिसाब से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो डायमेंशन का यहाँ पर एक आउटर बाउंड्री हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब हमें जो है इसमें टाइटल ब्लॉक क्रिएट करना है। जो भी टाइटल ब्लॉक के आपकी जो क्लाइंट की नीड है उसके हिसाब से आप इसे कस्टम करके बनाते क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम सैंपल के लिए जो हमारा ये करंट है इसे यहाँ पर वापस बनाने का आपको एक मेथड बताएंगे कि कैसे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा एग्जिस्टिंग टाइटल ब्लॉक है। टाइटल ब्लॉक में सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा बाउंड्री हमारी यहाँ पर जो है ऑफसेट का यूज करके एक एक्स्ट्रा रेक्टेंगल हमने बाउंड्री क्रिएट करी है। तो आप जो है इसमें ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं इसके लिए। सिंपली आपको यहाँ पर ऑफसेट कमांड का मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑफसेट पे जाएंगे और आप जो है डिस्टेंस डाल देंगे ऑफसेट की, कितना आपको ऑफसेट रखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम 20 mm का ऑफसेट यहाँ पर रखना चाहते हैं। और आप जो है इसको सेलेक्ट करके ये जो है 20 mm का यहाँ पर ऑफसेट हमारी इंटरनल ऑफसेट हमने कर दिया है। और आप जो है टीआर कमांड का यूज करके जो इन बाउंड्रीज है इन बाउंड्रीज को आप मैच कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारी आउटर थी 1189 इंटू 841 उसमें जो है 20 mm का ऑफसेट लेकर हमने एक इंटरनल बाउंड्रीज यहाँ पर क्रिएट कर लिए। जो नेक्स्ट होता है कि जो टाइटल ब्लॉक होता है उसमें हमारा राइट साइड में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और जो बाकी स्पेस होता है उस बाकी स्पेस में हम जो है फ्लोर प्लान, स्केड्यूल हो गए, हमारे लीजेंड्स हो गए, नोट्स हो गए, सेक्शन व्यूज हो गए, वो सारे हम यहाँ पर जो है उतारते हैं। तो आपको राइट साइड में जो भी कॉन्ट्रैक्टर की शीट की इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है स्पेस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी 300 mm पर इस लाइन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, और इस एरिया के अंदर जो भी होगा इसे फॉर एग्जांपल 250 ले लेते हैं।
तो इस एरिया में जो भी हम शीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ड्रॉन बाय, क्रिएटेड बाय, शीट का नेम क्या है, नंबर क्या है, और जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उनके लोगो वगैरह वो सब यहाँ पर हम यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है आपका स्केल डिजाइन बाय, ये डेटा हमें यहाँ पर यूज करने है। क्रिएट में आप जाएंगे तो लाइंस वगैरह आपको क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आर्क आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे 2D के टूल आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो टाइटल ब्लॉक की फैमिली होती है वो हमारी 2D और लेबल से ही क्रिएट होती है। बस इन दो चीज़ों का ही आपको मोस्टली यूज़ करना होता है। और थर्ड आपकी इमेज, जो भी आपका लोगो होता है सब कॉन्ट्रैक्टर का वो लोगो जो है आप आपके शॉप ड्राइंग की टेम्पलेट में यहाँ पर लगाते हैं टाइटल ब्लॉक में। सो फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा अप्रूव्ड बाय का हम सबसे पहले एक कॉलम बना लेते हैं। आप जो है डिस्टेंस वगैरह आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप यूज़ करेंगे। अभी जो है हम यहाँ पर 35, देन अगेन 35, देन एक लाइन से हम वापस यहाँ पर डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर जो है मिड से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल अब टेक्स्ट कमांड से अब हमें जो है यहाँ पर शीट की स्केल यहाँ पर मेंशन करनी है। तो हम यहाँ पर स्केल का एक पैरामीटर जो है टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेंगे, स्केल। और जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको कैसा रखना है। आप यहाँ से जो भी है एडिट टाइप करके आप डुप्लीकेट करके आप नेक्स्ट आपके हिसाब से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डुप्लीकेट किया, आप इसे 5 mm का रखना चाहते हैं, आप 5 mm का बना सकते हैं। आपको टेक्स्ट फॉन्ट कैसा रखना है, आपको बोल्ड रखना है, आप जो भी यहाँ से सिलेक्शन करेंगे वो डुप्लीकेट करके एक नई फैमिली ये क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। तो 5 mm हम रखना चाहते थे तो 8 को 5 mm कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये हमारा एक पैरामीटर क्रिएट हो चुका है। अब स्केल के सामने ये जो है आपका टेक्स्ट रहेगा, इस पे जब भी आप इसे लोड करेंगे इस पे आप डबल क्लिक करने से आप एंट्री नहीं कर पाएंगे वैल्यूज की, बिकॉज ये हमने टेक्स्ट लिखा है। इसके पास जो होता है हमारा एज इंडिकेटेड, जैसा कि आप देख रहे हैं इनमें जो है हम, और जैसे डिजाइन में डिजाइनर है इसमें जो है हम वैल्यूज फिल कर सकते हैं, बिकॉज ये जो होता है हमारे लेबल होते हैं। तो लेबल पे जब भी हम डबल क्लिक करते हैं तो हम उसकी वैल्यू वहाँ पर फिल कर सकते हैं। सो ये तो हमने टेक्स्ट क्रिएट किया, और इसी के साथ फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट है हमारा रहने वाला है डिजाइन। डिजाइन, सो यहाँ पर जो भी हमारा डिजाइनर होगा उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी टेक्स्ट है। अब इसके आगे हमें लेबल ऐड करना है। तो लेबल ऐड करने के लिए आप क्रिएट पे जाएंगे और आपको यहाँ से जो है लेबल का ऑप्शन मिलता है। आप लेबल पे टिक रखेंगे। आप यहाँ पर आपके फ्लोर प्लान में जो आपका टाइटल ब्लॉक है उस पर जहाँ आपको मेंशन करना है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। एंड देन जो भी आपका डिजाइनर होगा आपको डिजाइनर का एक पैरामीटर मिल जाता है डिजाइन बाय। आपको चीजें समझाएंगे हम। डिजाइन बाय पे आप क्लिक करेंगे, ओके। और वो वैल्यू यहाँ पर अभी सैंपल जो भी लिखा आएगा वो सैंपल आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो। वापस क्लिक करके एडिट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिजाइनर नेम, ओके। इसका भी अगर आपको टेक्स्ट जो सेम रखना है आप जो है इसका भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं डुप्लीकेट करके आपको 5 mm के लिए। सो ये हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो फॉर एग्जांपल इस अभी हम लोड करके आपको यूज करके बताते हैं कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट, जो हमारा करंट प्रोजेक्ट था उसमें हमने इसे लोड किया है, और जो फैमिली है वो यहाँ पर आ चुकी है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जो डिजाइनर है, डिजाइनर पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे अब हम यहाँ पर नेम लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बूम फॉर कंस्ट्रक्शन। तो डिजाइनर का नेम वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। सो जो लेबल होता है उस पर आप डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और साथ ही जब भी आप टाइटल ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे तो लेबल्स में जो भी पैरामीटर्स हमने ऐड किए थे, फॉर एग्जांपल लेबल जब हम गए थे एडिट लेबल्स, तो ये जो भी पैरामीटर्स हमें यहाँ पर अवेलेबल हुए थे, जितने भी पैरामीटर्स हमें यहाँ पर अवेलेबल हुए थे, वो सारे पैरामीटर जब भी आप टाइटल ब्लॉक को क्लिक करेंगे, अगर आपने उसको लेबल का यूज किया है तो वो पैरामीटर आपको टाइटल ब्लॉक क्लिक करने पर वो पैरामीटर्स आपको यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे अप्रूव्ड बाय, डिजाइन बाय, चेक्ड बाय, ड्रॉन बाय, शीट इशू डेट्स, वो सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होते जाएंगे। तो इसी के साथ जो भी पैरामीटर्स आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं आप सबका बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेट का आप बनाना चाहते हैं तो डेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर डेट टेक्स्ट लिख देंगे। एक और आपको क्रिएट करके बता देते हैं। सो यहाँ पर आप डेट रखेंगे,
और इसी के साथ आप जो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आप यहाँ पर लेबल क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आप जो है डेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, डेट टाइम स्टैम्प, इस पर आप जाएंगे, ओके करेंगे। जो नॉर्मल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप टाइम सैंपल आप जो है ओके करें, और अगर आप टाइम हटाना चाहते हैं तो आप जो है टाइम को भी वहाँ से हटा सकते हैं। सो ये हमारा डेट और टाइम का यहाँ पर बन जाएगा। आपको वापस कुछ पैरामीटर लेवल में चेंज करना हो तो आप यहाँ से जाकर एडिट लेबल करके वापस आपको एडिट करने का जो है ऑप्शन मिल जाता है। आप एडिट लेबल पे जाकर क्लिक करके उन लेबल को चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा, जैसा कि और इसी के साथ जो नेक्स्ट होता है, ये हमारा पैरामीटर्स आपको क्रिएट करने का ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट होता है कि आपको इमेजेस इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आप जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्टर की इमेजेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन कॉपी करके, ओके। सो सो हियर जो आपका सब कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी आपका, जैसे लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर। अभी फॉर एग्जांपल हम केवल आपको सैंपल बता रहे हैं। यहाँ पे आपका सब कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा। ओके, अब आपको जो है इंसर्ट करनी होती इमेज, तो आप जो है इमेज इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको इंसर्ट पर जाना है, और जो भी है इंपोर्ट इमेज का आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी इमेज होगी आपको यहाँ से सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं आपके प्लान के अंदर, और वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम एक इमेज यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, सो ये इमेज हमारी यहाँ पर है, इसे हम यहाँ पर कर कर रिसाइज कर सकते हैं और इसे यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो जो भी इमेज आपने ऐड करी है, अब आप इसे लोड इनटू वापस प्रोजेक्ट करेंगे। तो वो जो जो इमेज थी हमारी कॉन्ट्रैक्टर की, सब कॉन्ट्रैक्टर की जो भी इमेज आप रखना चाहते हैं, वो इमेज यहाँ पर लोड हो जाएगी। सो इस तरीके से मोस्टली जो आपका टाइटल ब्लॉक होता है, उसमें आपका टेक्स्ट का काम होता है, उसमें आपके बेसिक लाइंस का काम होता है। आप आर्क का यूज कर सकते हैं, आप डिजाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज और लेबल्स। ये मोस्टली आपके आपके 4 पैरामीटर्स होते हैं, जिसको आपको आपको नॉलेज होनी चाहिए टाइटल ब्लॉक क्लियर करने के लिए। पहली हमारी लाइंस, सेकंड हमारे लेबल्स, देन टेक्स्ट और इंसर्ट इमेज। तो इसका हेल्प करके जो है आप टाइटल ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। की प्लान, आपकी जो बिल्डिंग है उसका की प्लान आपको ऐड करना है, तो की प्लान के लिए आप नया बना सकते हैं, और जो की प्लान होगा वो आपको आपकी आईएफसी की जो ड्राइंग्स होगी, जो क्लाइंट शेयर करेगा, उस पर आपको की प्लान अवेलेबल हो जाएगा। उस की प्लान की जो है इमेज लेकर आप सेव कर सकते हैं, और यहाँ से इंसर्ट के थ्रू इंपोर्ट जो है आप उस इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो फाइनल आपको जो है ये पूरा प्रोसेस आपको इसी का यूज करके जो है पूरा टाइटल ब्लॉक आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल आपको बेसिक जो पूरा कंप्लीट है वो समझाने के लिए हमने जो है टाइटल ब्लॉक का कुछ सैंपल यहाँ पर क्रिएट किया है। पूरा हम यहाँ पर आपको क्रिएट करके नहीं बता सकते। सो बेसिकली इसके अलावा आपको और किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी टाइटल ब्लॉक क्रिएट करने के लिए। सो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल था हमारा टाइटल ब्लॉक के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें।